श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरै, व्यासं पद्मनाभस्य मुखपद्मादिनी सता। प्रिय श्रोताओं, पिछले भाग में गीता अध्याय 2 में भाग 1 में आप सभी ने अर्जुन द्वारा तर्क किया गया कि ऐसे गुरु जो महापुरुष हैं और वो मेरे समक्ष युद्ध करने की अभिलाषा से खड़े हैं, तो मैं उनको कैसे मार सकता हूँ, जो कि वो भले ही उनकी कुछ अपने स्वाभाविक लाभ हो सकते हैं, परंतु हैं तो वो मेरे गुरुजन ही, उनके वध करने से क्या लाभ होगा। हम आगे अगले श्लोक में चलते हैं। श्लोक 6। न च एतत् विद्य कत्रत् न करई यत्वाजेम, यदि वा नैजेषु यान एव हत्वा न जिजीवाश्राम स्थे अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए श्रेष्ठ क्या है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। इस दुविधा में अर्जुन फंसा हुआ है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर भी देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के कारण युद्ध करना उसका परम धर्म है, या फिर यह भी कह सकते हैं कि युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर खाना जीवन यापन करे, और ये भी उसके मन में विचार आ रहा है। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। युद्ध में सभी जानते हैं, कोई एक जीतता है, कोई एक हारता है, तो विजयी कोई भी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय की ओर है, संभावित रूप से विजय उसकी होगी, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसके दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का परम भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों की उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान बिना भक्ति के मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था।
श्लोक 7। कार्पण्ये दोषो अपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढ चेता यदृश्यसा निश्चितं ब्रूहि तन्मयि शिष्यस्तहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ। यह भाव लेकर के अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे क्या कर्तव्य हैं, मैं सब कुछ विस्मृत कर चुका हूँ और सारा धैर्य भी खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो, जो मेरे लिए सर्वथा उचित हो, उसे निश्चित रूप से मुझे बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरणागत में हूँ, कृपया मुझे उपदेश दीजिए। श्रोताओं, इसी तरह का स्वभाव, इसी तरह का भाव भी हमारे जीवन में सर्वथा होना चाहिए कि हमें अपने सभी कर्मों के लिए हमें हमेशा मार्गदर्शन के लिए भगवान श्री कृष्ण और अपने महापुरुषों की तरफ देखना चाहिए। यही प्रकृति का नियम है। क्या नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक पल के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देशक बन सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें यही उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। और चूँकि श्री कृष्ण एक सर्वथा प्रामाणिक गुरु के साथ साथ परम भगवान हैं, तो उनसे बड़ा कोई प्रामाणिक गुरु अर्जुन के पास उस समय उस परिस्थिति में कोई हो भी नहीं सकता था। ये उलझने जो हमारे जीवन में आती हैं उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए जाने पर भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी लग जाती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वामज्ञ उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका निवारण और समाधान करने के लिए हमें एक परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जानना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है और अर्थ भी है। श्लोक 8। न हि प्रवक्ष्यामि ममाप्नुद्यात् यच्छ कमोषण अमीन्द्रियाणाम् अवाप्यं भूमाव सपत्नं मृदं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखाई देता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शौक को दूर कर सके, मेरे इस दुख को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शौक को दूर नहीं कर सकूँगा। इस तरह का भाव अर्जुन का है। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में असमर्थ है, व्यर्थ है।
जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव सा लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें हमारी सहायता कर सकता है तो वो है एकमात्र गुरु। वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की सारी समस्याओं का हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्व देवता हो, चाहे वह जिस किसी जाति का भी हो, वह वास्तविक गुरु है। किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नये, यही कृष्ण तत्ववेत्ता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र हो, वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्र विशारद, अवैष्णवो गुरुर्न स्यान् वैष्णव स्वपचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले ही संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या उसका कृष्ण भावनामृत में उसकी दक्षता नहीं है तो वह गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव हो या कृष्ण भक्त है तो वह गुरु बन सकता है। संसार की समस्याओं, जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु, इन सब की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं जो कि सर्वथा वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल सकता है जब वे कृष्ण भावनामृत में से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण तथा कृष्ण तत्व पूरक भगवद गीता या श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। तभी उसका सही उत्थान हो सकता है, उसके जीवन के समस्याओं का निवारण हो सकता है। अब आगे संजय कह रहे हैं। संजय उवाच, श्लोक 9। एव मुक्ता ऋषिकेशं गुंडाकेश परम तप, नयोत्सय इति गोविंद मुक्तवा तृष्णिं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूँगा, और वह चुप हो गया। इस परिप्रेक्ष्य में आप सभी समझ सकते होंगे कि धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन तो युद्ध करेगा ही नहीं और युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उन्हें पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शौक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शौक से निवृत्त हो जाएगा
और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा। इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा और वह पुनः निराशा में घिर गया। तमुवाच ऋषि श्लोक 10। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयो मर्धय विषीदन्तीमिदं वच। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। क्या कहा? दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा गुडाकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऋषिकेश वो हैं, कौन हैं? श्री कृष्ण, जिन्होंने सभी इंद्रियों को वश में कर रखा है। गुडाकेश कौन है? अर्जुन। गुडाकेश अर्जुन है, जिन्होंने निद्रा को वश में कर रखा है। तो उनके मध्य वार्ता चल रही थी। भिन्न मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत ही गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित था। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं, अपितु सभी के लिए है, सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। आज के लिए विश्राम लेते हैं। आगे के श्लोक अगले भाग में। तब तक के लिए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो अपने महाराज पिता की जय। बोलो गुरुदेव महाराज